Hey everyone, good evening. Welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. And अभी मैं इंस्टीट्यूट से जस्ट वापस ही आया था and just in 1 hour I got ready because today is Saturday like weekend. Finally कल Sunday है. एक हफ्ते बाद मैं literally free रहूँगा because ये पूरा हफ्ता मेरा क्लासेस थी, मैं क्लासेस अटेंड की. अब फाइनली कल की ब्रेक मिली है तो आज तो मैं कुछ नहीं पढ़ूँगा लाइक सैटरडे इवनिंग. मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का. अभी का तो यही प्लान है, बाकी देखो. तो मैं अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए. तो मैं जा रहा हूँ सुखना लेक. आज मैं कोई मार्केट वगैरह नहीं जा रहा, मैं थोड़ा दूर ही जा रहा हूँ आज. तो मैंने कैब बुक कर दिया, अभी जल्दी से चलते हैं एंड आई विल एन्जॉय माई इवनिंग लाइक वीकेंड. सो हाँ, कल कल देखेंगे, संडे है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना. पढ़ना तो है बिकॉज आई कॉन्ट अफोर्ड टू वेस्ट माई होल संडे. इतना नहीं बिकॉज नेक्स्ट संडे टेस्ट है मेरा. तो चलो फाइनली आई रीच सुखना लेक आफ्टर 15 मिनट्स ड्राइव. तो इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा शांति थी लाइक बैठने में. आई स्पेंड माई होल इवनिंग हेयर एंड इतना मज़ा आया. ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं आया हूँ बट अकेले मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ. सो आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. तो येस, आई लिटरली इन्जॉयड इट एंड बहुत लाइक लिटरली बोल रहा हूँ ना, जब मैं ये सुंदर है तो ये बहुत सच में बहुत सुंदर है. तो बस अभी यहाँ पे मैं थोड़ा व्लॉग किया, ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज़ मुझे आती है स्टडी व्लॉगिंग. मुझे ये वाली व्लॉगिंग थोड़ी कम आती है, तो मेरे से ना पब्लिक में लाइक कैमरा में तो बहुत कम बोला जाता है बिकॉज़ मैं वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट हूँ एंड शाय भी हूँ. तो मैं इसलिए वॉइस ओवर ही प्रेफर करता हूँ. तो एनीवेज़ मैंने लेक पे घूमा, थोड़ा टाइम शाम अपनी स्पेंड की वहाँ पे अकेले बैठ के. उसके बाद आके मैंने खाए कुलचे छोले यहाँ के, जो कि मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. हमारे वहाँ पे जो मिलते हैं एटलीस्ट वो गर्म तो होते हैं, तो लिटरली ठंडे थे यार. एंड फिर स्वाद अच्छा करने के लिए मैंने लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम एंड अभी सूरज ढल रहा है बस. तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है बाहर से. फुटपाथ पे घूमते घूमते आइसक्रीम खाई, जो कि एक बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था. एंड अभी शाम भी हो चुकी है. तो हमें एक्चुअली मिले थे ना, पास मिले थे, कोई वो कॉमेडी शो टाइप कुछ था बट मैं जा नहीं पाया वहाँ पे. मेरा मन भी नहीं था इतना, बस मेरा पहले प्लान बन गया था हमारा कि हम चले जाएंगे बट फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया कि छोड़ो घर ही चले जाते हैं. तो हमने रिक्शा किया फाइनली. आते टाइम हमने कैब की थी, ज़्यादा टाइम हमने रिक्शा इसलिए किया जस्ट टू फील दैट थोड़ी थोड़ी ठंड जो हो रखी है ना, वो कैब में पता नहीं चलती बट रिक्शा में बहुत अच्छे से पता चलेगी. तो हमने रिक्शा बुक किया एंड अभी वी आर फाइनली गोइंग. एंड रात को डिनर के लिए हमने ऑर्डर किया मैकडी बिकॉज़ और कुछ तो समझ नहीं आता. तो मैकडी हमेशा आगे रहता है कि चलो और कुछ समझ नहीं आया तो मैकडी ऑर्डर कर देते हैं. तो मैकडी हमने खाया एंड उसके बाद मैं घर गया. आगे का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे. So let me enjoy my dinner now. सो एज़ यू नो, आज मैं पढ़ा तो अभी कुछ नहीं इंस्टीट्यूट के बाद वापस आके. बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही लेता हूँ सोने से पहले, वो ठीक है. एंड बुक्स वगैरह मेरे अभी बैग में पड़े हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है निकालने का. तो मैं आईपैड पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड इसके लिए आई एम यूजिंग नीट एसेंशियल ऐप एज़ ऑलवेज़ बिकॉज मैं हर बार यही यूज़ करता हूँ. एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि गिवन होते हैं, आपको पता ही होगा. लाइक अब तो हर किसी को पता है इसके बारे में, बट इफ़ यू स्टिल डोंट नो आई टेल यू नाउ. तो इसमें आपको एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू दोनों के हिसाब से दिया होता है क्वेश्चंस. तो इसमें क्या है ना, अब जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, मैंने ये चैप्टर खोला, हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है चैप्टर. तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है 60th पेज तक. तो इसमें सबसे यूनिक फीचर है कि मैं उसी पेज तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ. लाइक सारे क्वेश्चन मिक्स नहीं है, आप जो भी पेज चूज़ करोगे, लाइक आपने एक पेज भी पढ़ा, आप उसी एक पेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई फाउंड अबाउट दिस ऐप, कि आपको पेज फिल्टर मिल जाता है जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाती है. एंड मोर ओवर आप कोई भी क्वेश्चन को टिक करते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि कितने परसेंट बच्चों ने वो क्वेश्चन सही किया एंड कितने बच्चों ने गलत किया है. एंड उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, जिससे आपको अगर नहीं भी समझ आया कि क्वेश्चन में क्या हुआ है तो वो अच्छे से आपको रिटन एक्सप्लेनेशन बायो मिल जाती है. एंड उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर हैं, नॉट ओनली दिस. जैसे कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इसको बुक मार्क कर दो,
फॉर रिव्यूइंग इट लेटर। आप इसको बुकमार्क कर दो, जो कि अलग सेक्शन में आपको मिल जाएगा विद सोल्यूशन। आपको ये एक अलग जगह पे मिल जाएगा। एंड मोस्टली जो नीट ओरिएंटेड ऐप्स होती हैं ना, वो सिर्फ बायो के लिए होती हैं, बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बायो। दिस एवरीथिंग, लाइक ऑल द फीचर्स आई हैव टोल्ड यू, इज़ अवेलेबल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। एंड इससे भी ज़्यादा फीचर्स ही हैं उसमें। उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चंस का साथ में होता है। ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द क्वेश्चन, उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिलेगा। जैसे मैंने मोशन इन प्लेन चैप्टर खोला है, तो इसका कोई भी एनसीईआरटी का पेज हम ओपन करते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एंड आप जब शो एक्सप्लेनेशन करोगे, तो आपको वहाँ पे आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आप समझ सकते हो अगर आपको नहीं समझ आया कि क्वेश्चन में क्या हुआ है। वैसे तो रिटर्न सोल्यूशन भी मिलता है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो भी देख सकते हो। सो this I must say, this is one of the most best apps I have ever found for question practice. So आप भी जल्दी से जाओ, अभ्यास बैच का सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में भी लिंक है। सो गो फास्ट एंड चेक इट आउट वंस। So welcome back to Sunday. So yes, today is Sunday. द नेक्स्ट डे, कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा शाम का, जब मैं इवनिंग में बाहर घूमने गया था। तो उसके बाद ये सीधा संडे की इवनिंग का है, तो मैं शाम को ही पढ़ने बैठा हूँ। आज दिन में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इट वाज जस्ट ऑन चिल मोड, बिकॉज़ ये हफ़्ता मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, इसीलिए मैं इस मैं लाइक ये वीकेंड पे बहुत चिल मोड में था। तो मैंने टू डू लिस्ट बनाने का सोचा सबसे पहले। अगर सच बताऊं तो ये संडे मेरा पूरा वेस्ट ही गया। मैं व्लॉग कर रहा था, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, बट असल में मैं कुछ नहीं पढ़ा था। तो एनीवेज़, ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। नाउ देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं, बट आई एम स्टार्टिंग विद वर्क पर एनर्जी नाउ। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कि मैं वर्क पर एनर्जी कर लूँ, आगे का बाद में देखते हैं। इस बार ना लिटरली इतना ज़्यादा ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं घर नहीं गया कितने टाइम से। इट्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं। एंड अभी 2 हफ्ते और मुझे घर नहीं जाना है। अभी मैं सीधा न्यू ईयर पे ही घर जाऊंगा, बिकॉज 24 को टेस्ट है। एंड मैं क्लासेस मिस करना नहीं चाहता बिल्कुल भी, बिकॉज कोई भी क्लास मिस हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट छूट ही जाता है। बिकॉज एक तो फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं। तो एक भी दिन क्लास मिस होती है ना, तो काफ़ी मेजर पोर्शन मिस हो जाता है। इसलिए आई डोंट वांट टू मिस एनी क्लास। जैसे कि ये वर्क पार एनर्जी की मेरी कई क्लासेस मिस हो गई थी, 1-2 4-5 क्लासेस में हो गया था ये, तो मेरी 1-2 क्लासेस बीच में मिस हो गई। ऐसे वैसे कर कर के ना, तो सारा हिल जाता है फिर वो पूरा। तो इसलिए आई डोंट वांट टू मिस एनी क्लास। तो इसलिए अब मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है अच्छे से। फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूँगा। एंड एनीवेज सब कुछ करने के लिए इसलिए मैं घर जाता नहीं हूँ, वरना इतना ज़्यादा मन करता है मेरा घर जाने का। बट स्टिल एनीवेज, लेट्स कंप्लीट इट अप। एंड इतनी ज़्यादा ठंड भी हो चुकी है ना यहाँ पे, कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कंबल लेके ही पढूं। आप में से किसी ने सुजेस्ट किया था कि बेड पे ही बैठ के पढ़ा करो, तो मैं पढ़ता सॉरी 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 उल्टा बोल दिया। आप में से किसी ने प्रेफर किया था कि चेयर पे बैठ के पढ़ा करो, बेड पे बैठ के मत पढ़ा करो। तो आई न्यू इट, बट पहले मेरा मन नहीं कर रहा था। बट अभी मैं चेयर के बिना बेड पे बिल्कुल पढ़ता नहीं हूँ। जितने भी मेरे 11 घंटे 12 घंटे 10 घंटे जो भी होता है, वो सब मैं चेयर पे ही बैठ के पढ़ता हूँ। एंड बट मैं कंबल लेके पढ़ता हूँ साथ में, बिकॉज ठंड काफ़ी ज़्यादा है। एक तो चंडीगढ़ पहाड़ों के पास है, तो बट नहीं यार, वहाँ पे भी मेरे घर पे भी इतनी होती थी। ठीक है, सही है जितना भी है, बट हाँ, इतनी स्टडीज़ मेरी हो ही जाती हैं ऑलमोस्ट 10 11 12 घंटे पर डे। तो लेट्स आई एम करेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्क पार एनर्जी, एंड इसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। सो वेलकम टू द अनदर डे। दिस इज़ मंडे, लाइक संडे का नेक्स्ट डे। तो वैसे एनसीईआरटी के पेजेस को प्लीज़ इग्नोर करना, है फट चुका है। मैंने खुद ही फाड़ दिया था आज सुबह, बिकॉज़ वो बहुत अलग सा लग रहा था पीछे, तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। तो अभी टाइम हो चुका है 3:45, एंड ये मेरी टू डू लिस्ट है, जिसमें से कि ऊपर के काम सारे हो चुके हैं। अभी आई वाज जस्ट रिवाइजिंग जो भी आज क्लास में करवाया, विच इज़ इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है। तो बस मैं अभी वही पढ़ रहा था, इक्विलिब्रियम पढ़ा। इसके पहले मैंने अपना आज ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ वो पढ़ा। फिर हमारा बायो का कंप्लीट, मतलब ये सब हुआ। तो मैंने क्लास वर्क रिवाइज़ किया समराइज़ करके।
तो हाँ, अभी एक बार इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टास्क विच इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग। हमारे टीचर्स ना हमें वर्कशीट टाइप दे देते हैं, लाइक एक तो डीपीपी होती है जो कि मिलती मिलती है, बट ये ना हमें केमिस्ट्री वाले सर ने एक वर्कशीट दिया 78 क्वेश्चन, जिसमें से कि थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल सॉरी कौन सा चैप्टर, वो केमिकल बॉन्डिंग, ये मोल कॉन्सेप्ट, इसके ना क्वेश्चंस हैं टोटल 78। एक ऐसी पहले भी दी थी बट वो वाली तो मैंने अभी नहीं की है बिकॉज तब मैं एब्सेंट था, बट ये वाली मैं अभी कंप्लीट करूँगा। इसमें से मैं थर्मोडायनेमिक्स के 20 क्वेश्चन करने की ट्राई करूँगा बिकॉज वो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो चलो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस फाइनली डन। तो ये मैंने इसमें से 20 क्वेश्चन किए, 20 क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना कि एक चैप्टर उठाते हैं तो उसके सीधा 100 क्वेश्चन लगा देते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करता, आई ट्राई कि मैं एक दिन में पर सब्जेक्ट लाइक 25 to 30 क्वेश्चन करूं, ताकि मेरा टोटल इन अ डे 120 क्वेश्चन के करीब हो जाएं। तो मेरा ये टारगेट रहता है, तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो बाहर काफ़ी अच्छी धूप है जो कि मेरे टेबल पे आ रही है अभी। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ द डे जहाँ पे मेरे टेबल पे धूप आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक इतना कोजी कोजी सा फील होता है ना। तो चलो अभी नेक्स्ट टास्क पे मूव करते हैं विच इज़ अपना वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये लो जी, फाइनली हमारे डन हो गए वर्क पर एनर्जी के 20 क्वेश्चंस एज वेल। तो 20 20 40 हो गए केमिस्ट्री एंड इसके। क्लास में जो किए वो तो चलो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे फिज़िक्स के। तो लिटरली अगर जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट, आज तो चलो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो छोड़ के जैसे अब कल है, तो कल सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये अभी मुझे एनएलएम के करने हैं ताकि मेरे 30 कंप्लीट हो जाए, एंड बायो के तो आज वैसे करने तो मुझे 50 चाहिए थे, बट मैं अभी तक ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस कर चुका हूँ आज बायो के। बाकी क्लास में जो किए वो विदाउट काउंटिंग दैट। टाइम हो चुका है 5:40। इसके बाद मैंने पढ़ा अपना बायो का काम, फर्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा मैंने बिकॉज वो क्लास में चल रहा था, वो कंप्लीट किया। एंड बॉटनी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ख़त्म हो गया है, वो पढ़ा एक बार। एंड टाइम हो चुका है 6:12। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे गार्डन में, तो लेट्स गो, लेट्स कम लाइक कम विद मी, विल गो टुगेदर। तो वहाँ पे मैंने आज नानी से बात की, मामू से बात की, नानू से बात की, मम्मा से बात की, फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया था उससे बात की। तो 1 घंटा मैं बस लोगों से बातें कर रहा था, तो एकदम माइंड फ्रेश हो गया। मेरे अभी 10 घंटे से ऊपर स्टडी टाइम हो चुका है दिन सुबह का, एंड अभी 1 2 घंटे में जाके पढ़ लूँगा, तो बस बहुत है, काफ़ी है। So here only I end this vlog. I hope you guys enjoyed this. If you did, don't forget to hit the like button and share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching everyone. Bye bye. If you need any type of video, just do let me know in the comment section. मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा. So